क्या डाउट बोल रहे हो तुम? जोर से बोलो। वो बिजनेस का रहता है, ये माना जाता है उसको, इसलिए करते ही बताऊंगा। पावर और इलेक्ट्रिसिटी में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर फैक्ट्री के लिए इलेक्ट्रिसिटी लगती है उसको पावर बोलते हैं, और जो ऑफिस में इलेक्ट्रिसिटी रहता है उसको इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। इसलिए अगर फैक्ट्री वगैरह में रखता है तो उसको पावर बोला जाता है। चलिए आइए, बातें बंद। बंद करिए बातें, पेपर वगैरह टर्न करना बंद करो। क्वेश्चन नंबर 23, पेज नंबर 18.63। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में? Following trial balance is extracted from the books of merchant on 31st March 2022. Furniture and fittings, motor vehicle, building, bad debt, sundry debtor, stock on 1st April 2021, मतलब opening stock, purchase, sales return, advertising, interest, cash in hand, इंश्योरेंस, जनरल चार्जेस, सैलरीज। क्रेडिट बैलेंसेस में दिया हुआ है कैपिटल, बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर, सेल्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, परचेज रिटर्न, कमीशन। स्टॉक इन हैंड ऑन 31st March 2022 was valued at 32,500. From the above, prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2022 and the balance sheet as at that date. ठीक है, इसमें पहले आप लोग का फॉर्मेट बनेगा बच्चों, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट और बैलेंस शीट का फॉर्मेट। बैलेंस शीट में एज ऑन 31st March 2022 लाइबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। क्या बातें कर रहे हो इतना अभय? क्या बात कर रहे हो आदेश से? ऐसा फॉर्मेट बना लियो? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। हेलो, ये ऊपर में किसकी क्लास है? छोटे वाले क्लास में, रूम नंबर 6। और ऑफिस में बच्चे ऑफिस में बैठे हुए। कहाँ है ऐसा रूम? उनको बोलो, हल्ला कर रहे बच्चे ऊपर आके, कोई बोलो। हाँ जी, चलिए लिखना बंद करिए, सामने ध्यान दो। बिल्कुल सीक्वेंस में चलना है अपने को, सीक्वेंस ब्रेक नहीं करना है। लिखना बंद करिए। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है बच्चों? फर्नीचर एंड फिटिंग। फर्नीचर एंड फिटिंग्स कहाँ आएगा? एसेट है, तो फर्नीचर एंड फिटिंग हमारे लिए एसेट है, तो हम उसको एसेट साइड लिखेंगे। फर्नीचर एंड फिटिंग्स। फर्नीचर एंड फिटिंग्स कितने का है बच्चों? 6,000।
400 का ये एसेट है, इसलिए हमने उसको एसेट साइड लिख दिया। फर्नीचर एंड फिटिंग। मोटर व्हीकल्स क्या है हमारे लिए? एसेट है। एसेट है तो वो एसेट साइड जाएगा बैलेंस शीट में। मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल्स कितने का है? 62,500। प्लीज बच्चों ऐसे ध्यान देना कि अलाइनमेंट में लिखना है आपको, ये ऐसा। और कॉमा जरूर यूज करिए, आप लोग कॉमा यूज नहीं करोगे तो इस चैप्टर में कैलकुलेशन होने की बहुत मिस्टेक है। और अलाइनमेंट में मतलब फर्स्ट ये टेंस, 100,000, 10,000, लाख ऐसे करके ये अलाइनमेंट बना के रखना, नहीं तो इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन मिस्टेक होता है इस चैप्टर पे। तो ये एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। मोटर व्हीकल्स के बाद क्या है बच्चों? बिल्डिंग है। बिल्डिंग हमारे लिए क्या है? एसेट है। तो बिल्डिंग हमारा एसेट साइड चल देगा। 75,900 हमारा एसेट है, बिल्डिंग एसेट साइड चल दिया। बैड डेट, बैड डेट क्या है मीनल हमारे लिए? एक्सपेंस। कौन सा एक्सपेंस? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। बैड डेट हमारे लिए क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो थोड़ा सा नीचे मतलब 7-8 लाइन छोड़ के मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सामने ध्यान देना सब। यहाँ पे मैंने लिखा बैड डेट। इतना नीचे क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक, परचेज, परचेज रिटर्न, वो सारी चीजें आएगी। बैड डेट के लिए मैंने ऊपर 5-7 लाइन, 10 लाइन छोड़ दो और उसके बाद बैड डेट लिख दिया। सन्ड्री डेटर्स क्या है हमारे लिए? एसेट है तो वो एसेट साइड चल देगा। सन्ड्री डेटर्स कितने रुपए का है बच्चे? सन्ड्री डेटर्स 38,000। सन्ड्री डेटर्स हमारा 38,000 का है। सन्ड्री डेटर चल दिया। स्टॉक कौन सा स्टॉक दिया हुआ है? ये ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो कहा जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितने का है बच्चों? 34,600 का हमारा ओपनिंग स्टॉक है, तो डेबिट साइड चल दिया। परचेज हमारे लिए क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस, तो यहाँ चल देगा परचेज। बट इसको मैं कहाँ लिखूंगा? इनर कॉलम में। क्यों लिख रहे हैं इनर कॉलम में? क्योंकि परचेज रिटर्न भी दिया हुआ है, तो जब परचेज रिटर्न आएगा तब कर लेंगे। आप लोग प्लीज परचेज के बाद तुरंत परचेज रिटर्न मत लिखने बैठ जाना, ढूंढते मत रहना परचेज रिटर्न कहाँ है। परचेज के बाद क्या दिया हुआ है? सेल्स रिटर्न दिया हुआ है, तो यहाँ पे पहले सेल्स आएगा। सेल्स के नीचे क्या करना है आपको? सेल्स रिटर्न। आप प्लीज सीक्वेंस ब्रेक नहीं करेंगे, मैं इतने बार बोल रहा हूँ बच्चा, उसके बाद भी ना देखना। सेल्स रिटर्न दिख गया, आप बोलेंगे पहले मैं सेल्स को लिखूंगा उसके बाद सेल्स रिटर्न पे आएंगे। और जैसे ही आप सेल्स पे जंप करोगे तो सेल्स कितने का है? 154,500। जल्दी जल्दी में सेल को आप 25 लिख दोगे या 28,500 लिख दोगे या कुछ भी अमाउंट आ जाएगा। तो ये चीज आप सीक्वेंस ब्रेक करोगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है मिस्टेक होने की। सेल्स रिटर्न के बाद क्या है बच्चे? एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इसलिए अपन इसको थोड़ा सा नीचे लिखेंगे। एडवर्टाइजिंग कितने का है? 4,500। ये 4,500 एडवर्टाइजिंग लिख दिए। इंटरेस्ट क्या है? एक्सपेंस। इंटरेस्ट तो आपकी इनकम भी हो सकती है, इंटरेस्ट आपका एक्सपेंस भी हो सकता है। जतिन एक्सपेंस कैसे हुआ? तो इंटरेस्ट रिसीव भी तो हो सकता है कि हमने कोई डिपॉजिट किया, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है। हाँ जी। अच्छा, ज्यादा इंटरेस्ट मतलब हर हर बिजनेसमैन लोन लेके बैठा रहता है, इसलिए हम एज्यूम करेंगे कि ज्यादा इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। हाँ जी, क्या नाम है? प्रशंसा। गर्ल्स टॉक करने से फुर्सत नहीं है तुम लोगों को? कहाँ से थोड़ा सा कुछ क्रिएटिव कुछ चीजें कर लो। हाँ, टॉक्स हो रही थी, गर्ल्स लोग टॉक कर रहे थे इसलिए मैंने गर्ल्स टॉक बोल दिया। तो तुम लोग यार गर्ल्स टॉक को ऐसा क्यों ले रहे हो? 3 गर्ल्स बात कर रहे थे तो मैंने गर्ल्स टॉक बोल दिया उसको। हाँ जी। इंटरेस्ट क्या इनकम है? हाँ तो अब सोचो कि कैसा लेवल ऑफ डिस्कशन हो रहा है, कैसा डाउट्स मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ। हाँ जी मैडम।
हाँ सुहानी, डेबिट बैलेंस साफ साफ मैडम लोग ऊपर लिखा हुआ है डेबिट बैलेंस, और डेबिट बैलेंस या तो एसेट होता है या तो एक्सपेंसेस होता है। ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है डेबिट बैलेंस। अगर वो इंटरेस्ट रिसीव वाला रहता तब क्या मानते हम उसको, इनकम मानते। अगर वो क्रेडिट बैलेंस होता तो डेबिट बैलेंस है मतलब क्या है, वो एक्सपेंस है, या तो वो हमारे लिए क्या होगा, एसेट होगा, जो भी आइटम डेबिट बैलेंसेस के अंदर दिया हुआ है। अब क्वेश्चन खाली कभी आ जाए कि ना तो डेबिट बैलेंस दिया है ना क्रेडिट बैलेंस दिया, सिर्फ इंटरेस्ट दिया है, तब आप उसको इंटरेस्ट पेड वाला मानोगे और एक्सपेंस करोगे। बट यहां पे रीजन क्या है, क्योंकि डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस के अंदर दिया हुआ है इंटरेस्ट। बेसिक सी चीज है ना सर, गर्ल्स टॉक्स नहीं कर रहे थे हम लोग। इंटरेस्ट क्या है हमारे लिए, एक्सपेंस है, तो अपन इंटरेस्ट को यहाँ पे लिख देंगे। इंटरेस्ट कितने का, 1180। इंटरेस्ट के बाद क्या है बच्चों, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड हमारे लिए क्या है, एसेट है, इसलिए हम इसको यहाँ पे कैश इन हैंड, कितने रुपए का है बच्चों कैश इन हैंड, 6500। समझ में आया, कैश इन हैंड 6500। फिर दिया हुआ है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, तो यहाँ पे लिखेंगे इंश्योरेंस, कितने रुपए का है, 12,500 का हमारा इंश्योरेंस है। फिर दिया हुआ है जनरल चार्जेस। जनरल चार्जेस क्या है हमारे लिए, एक्सपेंस है, जनरल चार्जेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस 7820। उसके बाद क्या है बच्चों, सैलरी। सैलरीज हमारे लिए क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, सैलरीज कितने का, 33,000 रुपीज का, तो ये सैलरीज आ गया। उसके बाद क्या दिया हुआ है, क्रेडिट बैलेंस स्टार्ट हुआ है। क्रेडिट बैलेंस में सबसे पहले क्या है, कैपिटल। तो कैपिटल को मैं यहाँ लायबिलिटी साइड लिखूंगा, किधर जाएगा ये, इनर कॉलम में जाएगा। 1,28,900 हमारा कैपिटल का बैलेंस हो गया। बिल्स पेबल। बिल्स पेबल क्या है हमारे लिए, इनकम है बोलती है एक मैडम। बिल्स पेबल क्या है हमारे लिए, लायबिलिटी है, ठीक है। बिल्स पेबल के बाद सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर क्या है, लायबिलिटी है, सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने रुपए का है, 25,000 रुपीज का सन्ड्री क्रेडिटर्स। फिर क्या दिया हुआ है बच्चे, सेल्स। देखिए सेल दिया हुआ है मतलब ऑटोमेटिकली आपको यहाँ का आइटम मिल गया, जब आएगा उसी समय लिखोगे तो ज्यादा बेटर है। सेल्स कितने का है, 154,500, और सेल्स रिटर्न इसमें से माइनस होगा। फिर क्या दिया हुआ है, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है हमारे लिए, लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी साइड चल देगा ये बैंक ओवरड्राफ्ट। कितने रुपए का है बच्चों बैंक ओवरड्राफ्ट, 28,500 बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट के बाद परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न क्या होगा, परचेज में से माइनस होगा परचेज रिटर्न, कितने रुपए का है, 1250, 1250 का, तो इसको आप माइनस कर दो। परचेज रिटर्न के बाद क्या है बच्चे, कमीशन। कमीशन क्या करेंगे सेल की, इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, ये क्रेडिट साइड जाएगा यहाँ पे बाय कमीशन, क्योंकि क्रेडिट साइड लिखा हुआ है इसलिए हम उसको क्या मानेंगे, इनकम मानेंगे। क्या क्रेडिट है मतलब वो इनकम ही है। हाँ जी, एसेट। एसेट बिल रिसीवेबल मतलब पैसा आना बाकी है, उस बिल रिसीव के अगेंस्ट पे आपने आपने सेल किया होगा, सेल हमारे लिए रेवेन्यू है, बिल्स रिसीवेबल एसेट्स है। अब अब क्या बच गया, स्टॉक। कौन सा स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। लिखेंगे नहीं बच्चे, सामने ध्यान दो। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ कहा जाएगा क्रिश, लास्ट बेंच। पहले तो सीधे बैठो यार, एकदम ऐसे हिल रहे हो तुम, काहे के लिए हो रहे हो। हाँ, माइनस साइड। कौन सा माइनस साइड जाएगा, हाँ माइनस क्या होता है यार, माइनस साइड कौन सा बता दिया मैं, आज तक जीवन में नहीं बताया हूँ प्लस और माइनस साइड। माइनस साइड क्या होता है, एक सेकंड बातें नहीं,
ऐसे माइनस साइड बताया कौन, मतलब कब सुन लिए माइनस साइड? क्या आएगा यहाँ पे? क्लोजिंग स्टॉक, बातें नहीं। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा 32,500 रुपीज। और कहा जाएगा क्रिश? हाँ, बैलेंस शीट में। मतलब इतना तो ब्लंडर नहीं पढ़ा रहा हूं यार मैं, मेरे ऊपर वो लगता है। बैलेंस शीट में बैलेंस ब्रॉट डाउन, जबकि एक एक इतना डिटेल में मैंने पूरा एक क्लास लगाया था ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर। सौरभ बोलेगा सर मैं पिछले 3 क्लास से नहीं आ रहा हूं, उसके बाद भी बता दूंगा। रीजन देते हैं कि क्लास क्यों नहीं आ रहे, नॉट वेल, और शाम के मॉल में दिखते हैं। हंसना बंद करो। और तुम, लाइक हंसी आ रही है ऊपर से। क्लोजिंग स्टॉक क्या है हमारे लिए? एसेट है, तो वो एसेट साइड जाएगा। क्रिश तुम नॉर्मल वे पे आते आते हो ना क्लास, एकदम नॉर्मल रहते हो, दिमाग कहीं और रहता है या तो। यार ये तो गलत बात है क्रिश, इतना चीजें बता रखा हूं उसके बाद तुम बोल रहे हो बैलेंस शीट में बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्लोजिंग स्टॉक मैनेज माइनस साइड जाएगा। कंडीशन सही नहीं है यार, ऐसे में अगर समझ नहीं आ रहा तो कोई मतलब नहीं है मेरे पास पढ़ने से। मतलब इस टाइप की चीजें जो डिटेल में इतना बता रखा हूं उसमें तुम ऐसा कर रहे हो। कुछ चीजें रहती कि यार चलो पहली बार बता रहा हूं, ऐसा ब्लंडर रिस्पॉन्स कर रहे हो, समझ आता है। इस चीजों को तो मैंने कितने बार बता दिया है। अकाउंट्स या कॉमर्स नहीं समझ में आ रहा, अभी सिर्फ 7-8 महीने हुआ है, ड्रॉप कर दो कॉमर्स को अगर नहीं समझ आ रहा तो। कोई सेंस नहीं है ऐसा, मतलब अगर अगर मैं खराब भी पढ़ा रहा हूँ, एकदम ही खराब पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद भी क्लोजिंग स्टॉक तो ऐसे ही चीजें याद रहनी चाहिए कि ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट में जाता है सर। अगर आप लोग मेरे को बोलोगे कि सर आप खराब पढ़ा रहे हो, उसके बाद भी बच्चा बता देगा क्लोजिंग स्टॉक किधर जाना चाहिए। अब क्या करेंगे बच्चे, जो अपने को नेट निकालना है पहले इसको कर लेते हैं। 55,750 माइनस कितना आएगा? 54,500, और इधर कितना आएगा? 152, 152,500। ये हमारा हो गया। अब इसके बाद किधर हैवी दिख रहा है आपको? क्रेडिट साइड का हैवी दिख रहा है। क्रेडिट साइड का टोटल कर लेते हैं, कितना आएगा क्रेडिट साइड का टोटल? 1 लाख, 1,85,000। तो इस तरफ भी कितना लिखूंगा? यार ये क्या टाइम हो रहा है यार तुम लोग का आने का। 1,85,000। तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा बच्चों? टू ग्रॉस प्रॉफिट 185 माइनस 34,600 माइनस 54,500, कितना आएगा ये? 95,900। पक्का इतना ही है। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? क्रेडिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाय ग्रॉस प्रॉफिट। आज 4:30 और 4 में कंफ्यूज है क्या बच्चे? किसी और का मैसेज आ जाए। तुम लोग व्हाट्सएप नहीं देखे मत बोला करो मालूम। और मैसेज करना है किसी को तब हो जाएगा, फोन देखे उस समय, है ना। हाँ जी, कितना आएगा अब यहाँ पे? किस तरफ हैवी दिख रहा है? बातें नहीं। डेबिट साइड हैवी है कि क्रेडिट साइड हैवी दिख रहा है? क्रेडिट साइड कितना होगा ये? 97,650। इधर भी कितना आएगा? 97,650। अब 97,650 माइनस ये सारा अमाउंट 1,250, 4,500, कितना है ये टोटल?
किसी ने किया है? करो यार। 8 2 10 5 15, कैरी 1 2 1 3 5 3 8 1 9 9 और 5 14 14 7 21 और 22। बातें क्या कर रहे हो यार तुम लोग? 4 2 6 7 8 2 10 10 7 17 3 20 3 2 5 1 6, इतना ही हो रहा है। 37,400। ये क्या आ जाएगा बच्चों आपका? ये आपका आ जाएगा टू नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितने का आ गया? 37,000। ये 37,400 कहाँ ट्रांसफर होगा? बैलेंस शीट में कैपिटल पे प्लस हो जाएगा यहाँ पे क्या? नेट प्रॉफिट। कितने रुपए का ऐड होगा? 37,400। अब इसमें ये प्लस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा बच्चे? कितना? 63। 66,300। अब इसको अपन टोटल करके देखते हैं टैली हो रहा है कि नहीं। 5 3 8 6 8 2 10 5 15 6 21, 2 कैरी 6 2 8 2 10 2 12, 2,21,800। एसेट साइड भी इतना ही है। कैसे पता किया टोटल? अभी 0 0, ये क्या हो जाएगा? 5 4 9 9 18 18 और 5, तो कहाँ से टैली हो गया इसका? 23 आ रहा है तो सवाल ही नहीं उठता। इधर 8 है, इधर 23 है। कितना आ रहा है? 5 4 9 9 18, 18 5 23, 2 कैरी 6 2 8, 8 और 2 10 5 15, 15 और 8, 15 8 23, 23 और 6 29, 29 और 2 31, 2 कैरी 6 2 8, 8 और 7 15, 15 3 18, 18 और 3 21। मतलब कुछ दिक्कत है यहाँ पे। कहाँ पे प्रॉब्लम? यार फिर बुक का छोड़ो ना, इसमें आइडेंटिफाई करना है कहाँ पे गलती हो रहा है। कैश इन हैंड लिखा है हमने, क्या गलती हो रहा है? ऐसे गलती तो नहीं होनी चाहिए यार। 62,500। बातें नहीं, ध्यान दीजिए सामने। 75,900 बेड डेट हो गया। हाँ, 32,500 भी करोगे तो 5 3 8। एक बार फिर से यहाँ पे मैंने टोटल गलत किया होगा। 5 4 9 9 18, 18 और 10, 18 और 10 28, 2 कैरी 6 2 8 2 10 10 5 15, 15 और 8 23, 23 और 6 29, 29 और 2 31, 3 कैरी 6 3 9 9 3 12, 12 7 19, 19 और 3 22। ये बहुत मिस्टेक होती है बच्चे। ये ऐसा ही नहीं है, कैलकुलेशन मिस्टेक देख रहे हो? यार मैं तुम्हारा थोड़ी ना, मैं तो बोर्ड का टोटल करने बोल रहा था ना। तुम अपना बना के टोटल किए। वही ये चीज देखना है कि गलती कहाँ हो रही है। क्लोजिंग स्टॉक को मैंने 32,000 लिखा, जबकि ऊपर कितना लिखा है मैंने? 32,500। इस तरीके से पोस्टिंग में और लिखने में बहुत प्रॉब्लम होती। तुम लोग को सीखना नहीं है सर। आप इतने बार बना रहे हो उसके बाद भी गलती हो जा रही है, तो आप लोग को कितनी प्रैक्टिस लगनी है। मैंने ऊपर 32,500 लिखा और नीचे क्या लिख दिया? 32,000। ये चीज थोड़ा आराम से लिखना है इसको। चलिए फटाफट लिखिए, फिर नया चैप्टर चालू कर रहे हैं इसका। नोट डाउन, बातें नहीं। क्या दिक्कत है अनुराग तुम्हें? बात क्यों कर रहे हो उससे?
नोट डाउन करो इसको फटाफट। फोटो तो हिमांशु क्यों नहीं आया आज? अच्छा। हम्म। कहाँ है बाकी साक्षी में मरो नहीं आया क्या आज? अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। और 11 की फीस डिटेल भेजे हो ना, किसका किसका नहीं आया है? भेज नहीं, शायद आप पहले भेजे थे मेरे को अभी एक आध दो दिन पहले। उसमें कुछ आया है किसी का? दो ठीक देख के मैं भेजना, मैं बच्चे को बोलता हूँ उसको। जिसकी भी फीस नहीं आई है यार, सेकंड और थर्ड इंस्टॉलमेंट, क्या प्रॉब्लम है? तुम लोग फीस क्यों नहीं पे कर रहे हो कई लोग? नींद आ रही है तुम्हें यार? यार ये कहानी मत सुनाया करो, रात के 2 बजे सोए और 3 बजे। तुम अपना पढ़ाई करो, लाभांश भी बहुत बोलने लग गया है। पहले चुपचाप बैठा रहता था ना क्लास में आके, लाभांश अभी आजकल बहुत बोलने लग गया ना। मृदुल, अपना बनाओ तुम। अबे से तो बात करना मत, ये भी बहुत बात करता है। चलिए जल्दी बनाइए, फिर नया चालू करना है। ये दोनों लायक को देखो, छवि और अनन्या को। एक एक दूसरे से डाउट देख रहे हैं और कुछ पूछ रहे हैं और लिख रहे हैं। दोनों नालायक एक दूसरे से बात कर रहे। भाई पूछ रहे हो तो कोई समझदार से लोगों से पूछ रहे हो तो समझ आता है। दोनों का लेवल वैसे ही है। अनन्या कितना परसेंट था 10th में तुम्हारा? कैसे आ गया? 76 के लायक तो तुम लगती नहीं हो कहीं से। पढ़ते हो? तुम्हें लग रहा है कि तुम क्लास 11th में पढ़ रहे हो जिस तरीके से पढ़ना चाहिए? लगता है तुम्हें कि 11th में सर मेरी पढ़ाई हो रही है? हम्म। तो फिर 11th में तो और डाउन हो जाएगा बच्चे। और चलो 11th में ठीक ठाक आ भी गया, क्योंकि होम एग्जाम में न्यू न्यू एरा प्रोग्रेसिव स्कूल की स्टूडेंट हो तो शायद मार्क्स भी आ जाए। बट 12th में क्या करोगे फिर? देख के तो कहीं 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 से नहीं लगता कि तुम्हारा 76 और 80% पे कुछ आए है तुम्हारे 10th बोर्ड में। शुरू से तुम सीरियस नहीं लगी, शुरू में थोड़ी सीरियस थी, उसके बाद गैप ऐसा हुआ कि पूरा वो। पैर में चोट लगी थी कि दिमाग में चोट लगी थी उस समय जो लगा था? चोट कहाँ लगा था?
और जिसकी भी फीस पेंडिंग है, नवंबर फर्स्ट वीक लास्ट ड्यू मतलब डेट थी, ड्यू डेट तीनों इंस्टॉलमेंट का, कई लोग की सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी नहीं आई है, जिसका भी फीस पेंडिंग है आप तीनों इंस्टॉलमेंट क्लियर करेंगे अगली क्लास में, जिसकी भी फीस नहीं आई है। मैं डेली डेली नहीं बोलूंगा आप क्लास में फीस के लिए, आप लोग देख लीजिए रिसेप्शन में क्लियर कर लीजिए किसका क्या ड्यू है, और अगली क्लास में सब क्लियर करिए। क्या बोलते हो? लिख लियो मृदुल क्वेश्चन। बनाइए जल्दी जल्दी फास्ट। यहाँ मेघा मैडम, मेघा और उन्नति आज बहुत बात कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन का डिस्कस कर रहे हो, मैथ्स का डिस्कस कर रहे हो? मैथ्स का डिस्कस कर, इसी चैप्टर मतलब अकाउंट्स का कि मैथ्स का? अच्छा तुम्हारा मैथ्स नहीं उन्नति, क्यों मैथ्स क्यों नहीं लियो तुम? लेना चाहिए था तुम्हें मैथ्स, कुछ एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो? तो करते क्या रहते हो घर में, कुछ भी नहीं है फिर तो तुम्हारे पास वर्कलोड। एंट्रेंस की पढ़ाई करो अगर कॉलेज जाना है तो, और अगर चार्टेड अकाउंटेंसी करना है तब 11th 12th पूरा फोकस करो। मतलब अगर कुछ प्रोफेशनल कोर्स लाइक CA CS CFA CWA इस टाइप की कुछ चीजें करना है तो 11th 12th पढ़ो। और अगर कुछ कॉलेज के थ्रू कुछ कोर्स करना है, कॉलेज जाना है, तब तो एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन चालू करिए बच्चे आप लोग। वो सबकी हालत ऐसी है, उस चीज को आइडेंटिफाई करो कि क्या है। अगर थोड़ा भी कॉलेज के तरफ तुम लोग का है 50-60% की मेरे को कॉलेज करना है तब तो एंट्रेंस, और अगर कॉलेज नहीं लगता है कि मेरे को CA करना है तब तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, पूरा 11th के अकाउंटेंसी पे ध्यान दो, इको पे ध्यान दो, इस टाइप की चीजें पढ़ो। बाकी टाइम है, धीरे धीरे पता चल जाएगा, बट थोड़ा सा क्लियर रखो सो डेट कि तुम्हारा 11th का टाइम वेस्ट मत हो। भले बाद में चेंज हो जाए, अभी तुम्हें लगता है कि चलो यार मेरे को CA करना है तो 11th 12th पे ध्यान दो, तो थोड़ा भी लगता है कि नहीं CA में मन नहीं है, नहीं करना है, कॉलेज जाना है, तब एंट्रेंस की स्टार्ट कर दो। बाद में अगर ड्रॉप करना है तो ड्रॉप कर देना, एंट्रेंस मत देना अगर नहीं लग रहा है तो, तुम्हें लगेगा कि नहीं मेरे को CA करना है फिर। क्योंकि मेन अभी टारगेट होना चाहिए कि कॉलेज बैचलर डिग्री लेना है अच्छे कॉलेज से, कि चार्टेड अकाउंटेंसी या प्रोफेशनल कोर्स में जाना है, उतना उतना क्लियर रखो। भले आगे और क्या करना है उतना क्लियर नहीं है तो चलेगा, क्योंकि जिस भी बच्चे को कॉलेज करना है उसको क्या बोलते हैं, एंट्रेंस की प्रिपरेशन चालू करना पड़ेगा। मेरे पास ना एक कौन से टेस्ट का नंबर का पेपर पड़ा है पता नहीं, ऐसा ऐसा नंबर है, हर्षिता 5 नंबर, शिवांगी शिवांगी 5 नंबर, अनुराग राठौर नलायक तब से बात कर रहा है 3 नंबर। मेरे को नहीं पता, मेरे पास कुछ ये शीट पड़ी हुई है सामने, तो कुछ का तो होगा, ऐसा तो है नहीं कि 5 नंबर ऐसे ही लिखा हुआ है। हाँ तो तुम लिए ही नहीं होगे पेपर, या तो फर्स्ट टेस्ट है ये, जो मैंने फर्स्ट टेस्ट लिया है उसका, उसको होश ही नहीं है मेरा 5 नंबर आया है देखो। बैलेंस शीट जल्दी करिए, बैलेंस शीट। क्या बोल रहे हो? कैश इन हैंड क्या? सीक्वेंस पे लिखो बच्चे, इसीलिए बोल रहा हूँ सीक्वेंस ब्रेक मत करो। फर्नीचर, मोटर व्हीकल, बिल्डिंग, सन्ड्री डेटर, कैश इन हैंड, क्लोजिंग स्टॉक।
अकाउंट्स का पेपर बहुत खराब था क्या इस बार जो मैंने लिया? मैं भी जब कॉपी चेक कर रहा था मेरे को भी लगा इतनी कैलकुलेशन, मतलब वो प्रिंटिंग, एक क्वेश्चन का लास्ट में आधा पार्ट है चेक करने, 8,000 और 80,000, उसमें कुछ दिक्कत था। कई लोग 8,000 से बनाए, कई लोग 80 से। टेक्निकल तो नहीं था पेपर, बहुत ज्यादा लेंदी था, बहुत लेंदी था। और उसमें मेन तुम लोग का टाइम उसमें भी खराब हो गया होगा, जो मिस प्रिंट क्वेश्चन नंबर 7 पे ही था। इसीलिए ना मैं तुम लोग को जो आंसर शीट भेजा हूँ, सॉल्यूशन भेजा हूँ ग्रुप में, उससे प्लीज एक बार सारे क्वेश्चंस को बना लेना। ठीक है, इस कॉपी को देखा मैंने, कॉपी चेक किया 10-12 लोग का, बट कोई सेंस नहीं लग रहा है मुझे कॉपी चेक करने और उसमें करने में। हाँ, अबे पहले बोल रहा है मत करना। मैं इसीलिए ना कॉपी पूरी चेक नहीं कर रहा हूँ। 8-10 लोगों की कॉपी चेक हुई है, जिसको फिर भी लगता है नहीं सर मेरी कॉपी चेक करना, मैं कर दूंगा, क्योंकि कुछ आउटपुट नहीं आना है, क्योंकि बहुत मिस्टेक भी थी। मैं सब लोगों को 3-3 नंबर एक्स्ट्रा दिया हूँ क्वेश्चन नंबर 7 में, बट मुझे लग रहा है कि नहीं और भी क्वेश्चन में गलतियां थी, वहां भी एड ऑन करना पड़ेगा। बट हमारे साइड से गलती थी इस बार, मिस प्रिंट बहुत हो रखा था, तो वो है। बट तुम्हारा हुआ है, कई लोग का, 5-7 लोगों का चेक हुआ है। 5-7 भी क्यों, ज्यादा लोगों का चेक हो गया। मेघा देवांगन 41, हिमांशु आया नहीं है, सौरभ राठौर 30, उन्नति 40, सही है, मृदुल 39, वंशिका अग्रवाल 38, मुक्ति 28, तुम्हारा तो बहुत कम है यार 28, अवनी 28, निधि सेकंड बैच, श्रवण सेकंड बैच, रुद्रा 25, एकलव्य सेकंड बैच, सृष्टि सेकंड बैच, वंशिका कटोर 31। तुम लोग की, इतने लोगों की कॉपी चेक हुई है, बाकी लोगों की मैं नहीं कर रहा हूं, बट अगर बोलोगे आप लोग को करने के लिए तो मैं कॉपी जरूर चेक करूंगा, जो बच्चे को रिक्वायरमेंट है। सिल्की की करना चाहिए लग रहा है ना? ठीक है, सिल्की की कर लेते हैं। और किसकी करना है? तुम्हारी, जिसकी जिसकी आप लोग बोलना, मैं कॉपी चेक कर दूंगा। बस कुछ नहीं आना है, 4-5 नंबर आएगा और बोल रहा कॉपी चेक करना। हाँ, दे दूंगा। तो फिर यार सिंगल डिजिट्स में नंबर आएगा इनका। ये जो बोल रहे पूर्वी, छवि, सिल्की का शायद डबल डिजिट में आ जाए शायद, है ना? दिए थे टेस्ट। चलिए, हो गया ये क्वेश्चन। अब ध्यान दो, मैं अभी कुछ ज्यादा नहीं हुआ आज की क्लास में, बातें नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 पे सर्कल लगा के रखेंगे, ये बाद में कराऊंगा चैप्टर नंबर 19 होने के बाद। क्वेश्चन नंबर 20, और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 25 तक के सारे क्वेश्चंस आप लोग बना सकते हो। चैप्टर 18 और 19 को अलग अलग चैप्टर मत समझना, वो एक ही चैप्टर है। ठीक है, मुझे आगे आगे के क्वेश्चन कराना है, वो कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग 18 चैप्टर के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि मैंने इस चैप्टर के सिर्फ 3 क्वेश्चन कराए, सारे आप लोग से बन जाएंगे। पहले मुझे 19 करा लेने दो, 19 को समझते हैं कि क्या है। ठीक है, आइए चैप्टर नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 1। 19 पॉइंट कौन सा पेज है? 19.67, नेक्स्ट चैप्टर बोल रहा हूं। पूरा तुम्हारा भी दिमाग ना इंस्टा चला चला के खराब होते जा रहा है, और कुछ नहीं, है ना? राधिका भी हंस के बता दी सब। मेरे को लगा, मैं सोची। सॉल्यूशन नंबर 1, पेज नंबर 19.67। अब मेन क्लास चालू हो रही है बच्चे, आज की हाफ एन आवर है, बहुत अच्छे से पढ़िए। मेन आज का ये है कंटेंट, जो पहले बताया हो तो कुछ भी नहीं था उसमें। मेन आप लोग को यहाँ पे ध्यान देना है कि इस टाइप के क्वेश्चन को करोगे कैसे।
ठीक है, देखिए पढ़ना कैसे है। फॉलोइंग आर द बैलेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मनीष ऑन 31 मार्च 2022। क्या बोल रहा है? कैपिटल दिया हुआ है, कैपिटल कितने का दिया हुआ है? 1,90,000। ड्रॉइंग, प्लांट एंड मशीनरी, डिलीवरी व्हीकल, सन्ड्री डेटर, सन्ड्री क्रेडिटर, परचेज, सेल्स, वेजेस, कैश एट बैंक, सैलरीज, रिपेयर, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2021 मतलब ओपनिंग स्टॉक, रेंट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कौन सा एक्सपेंस हो गया? डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है, क्योंकि बनने से पहले का है। बिल्स पेबल, बैड डेट, कैरिएज इनवर्ड्स, prepare trading and profit and loss account and the balance sheet as at 31st March 2022 after following adjustment are made। ये एडजस्टमेंट के साथ है, एग्जाम में क्वेश्चन यहां से आएगा। समझ में आ रहा है? 5-5 6-6 एडजस्टमेंट दिया रहता है। क्लोजिंग स्टॉक को क्या क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस पे जाएगा और बैलेंस शीट पे जाएगा। डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी एंड डिलीवरी व्हीकल 10% और 15%। अब जो जो एडजस्टमेंट है वहां पे मार्किंग करिए, कहाँ कहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी के आगे डॉट लगा लो, ऐसे इस तरीके से डॉट लगा लीजिए प्लांट एंड मशीनरी के आगे। डॉट लगाने का पर्पस कि इसके ऊपर कुछ एडजस्टमेंट है। भूमिका ऐसे ऐसे देख रही है कि सर आपने डॉट कैसे लगाया है, वहां लास्ट थर्ड बेंच में बैठी एकदम कॉन्सेंट्रेट, सर आप डॉट कैसे लगाया? देखो, प्लांट एंड मशीनरी के आगे डॉट लगाओगे। डॉट लगाने का मतलब कि इसके ऊपर क्या है? एक एडजस्टमेंट करना है। एडजस्टमेंट क्लियर। दूसरा एडजस्टमेंट किसमें है बच्चे? डिलीवरी व्हीकल, उसी के नीचे में है, उस पे भी मार्किंग करिए कि डिलीवरी व्हीकल में एक एडजस्टमेंट है। अनपेड रेंट अमाउंटेड टू 500। अनपेड रेंट मतलब किसमें एडजस्टमेंट है? रेंट पे। तो रेंट के आगे आप लोग डॉट लगाइए। लास्ट 5th पॉइंट 6th पॉइंट जो है वो है आपका रेंट। मतलब 3 जगह आपने डॉट लगाया, मतलब उसमें एडजस्टमेंट है। एक एक एडजस्टमेंट क्या है? क्लोजिंग स्टॉक का, जो आपको मैक्सिमम सारे क्वेश्चंस पे मिलेगा। समझ में आ रहा है? इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में 6 to 8 मार्क्स का। फॉर्मेट बनाइए पूरा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बनेगा यार, बैलेंस शीट का ही बनेगा। ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। बातें नहीं। और टेस्ट कॉपी, अगर किसी को लगता है, किसी के पेरेंट्स को कंसर्न है कि यार हमारे बच्चे का टेस्ट लियो तो टेस्ट में मार्क्स कितना है, वो लोग भी है तो बता देना। कंप्लेन नहीं, ये नहीं होना चाहिए कि सर टेस्ट ही कॉपी नहीं चेक की, नहीं तो सब छोटे बच्चों टाइप वो कर दोगे। ये सिल्की कॉपी चेक होगी। और अगर किसी का है इस टाइप का कि हाँ तुम्हारी नहीं, जो अग्री हो रहा है ठीक है, जिसको लगता है कि पेरेंट्स को नंबर बताना है और वो है, उस टाइप से भी बता दीजिए, मैं कॉपी चेक कर दूंगा। ऐसा नहीं है कि कॉपी चेक नहीं, पता चल रहा है 2-4 नंबर आ रहा है।
इसीलिए मैं थोड़ा कॉपी नहीं चेक कर रहा हूं, क्योंकि आप लोग वो बोलोगे कि सर पेपर भी वैसा था। वेदांत की कर दो, क्यों? वो बोला था। अच्छा, आने आने दो, वो रिकॉर्डिंग एक्सेस करेगा तो अपने आप मैसेज कर देगा सर कॉपी चेक करना है कि नहीं करना है। रौनक की करना पड़ेगा कॉपी चेक, रौनक, अनुराग, आशीष, अगर ये लोग टेस्ट दिए है तो। और सौरभ, सौरभ की तो हो ही गई है कॉपी चेक। बातें नहीं बच्चों। चलिए ध्यान दीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दिया हुआ है? सबसे पहले क्या दिया हुआ है? कैपिटल। कैपिटल कहा जाएगा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड कैपिटल, इनर कॉलम में 1,90,000 लिखना बंद करिए और सब ध्यान दीजिए सामने। 1,90,000 प्लीज। इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में आपको देखना है कि मैं अटेम्प्ट कैसे कर रहा हूं चीजों को। तुम्हारा क्या नाम बताए बच्चे? प्रियांशी, तुम भी ध्यान दो, समझ में आएगा अगर थोड़ा मोड़ा भी अकाउंटेंसी आता है तो। ठीक है, कैपिटल आपका इनर कॉलम में जाएगा क्योंकि लायबिलिटी है। ड्राइंग कहा जाएगा, कैपिटल में से माइनस होगा तो कैपिटल माइनस ड्राइंग। ड्राइंग कितने रुपए का है बच्चे? 7,000। प्लीज आप सीक्वेंस ब्रेक मत करना, सीक्वेंस जैसे ब्रेक करोगे बहुत ज्यादा चांसेस है मिस्टेक होने की। उसके बाद क्या दिया हुआ है? प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी हमारे लिए क्या है? एसेट है, और उसके आगे डॉट लगा हुआ है, मतलब क्या है? उसमें कुछ एडजस्टमेंट है, तो एडजस्टमेंट है, इसीलिए प्लांट एंड मशीनरी को मैं कहा लिखूंगा? इनर कॉलम पे लिखूंगा 1,20,000, क्योंकि इसमें कुछ एडजस्टमेंट है तो प्लस माइनस होगा। प्लस माइनस होगा तो जब हम एडजस्टमेंट रीड करेंगे अपने सीक्वेंस पे, वहां पे डील कर लेंगे। अभी मैंने उसको इनर कॉलम पे लिख दिया, क्यों? क्योंकि उसमें कुछ प्लस माइनस होना है, एडजस्टमेंट है। उसके बाद क्या है बच्चे? डिलीवरी व्हीकल। डिलीवरी व्हीकल आपके लिए एसेट है, कितने रुपए की? 26, और उसमें डॉट लगा हुआ है, मतलब क्या है कि नीचे कुछ एडजस्टमेंट, उसके लिए क्वेश्चन बोल रहा है कि कुछ होना है। मत लिखो, बोलने से नहीं समझ में आता, उसके बाद भी बच्चा लिखते रहता। डिलीवरी व्हीकल के बाद क्या है बच्चों? सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स हमारे लिए क्या है? एसेट है, तो सन्ड्री डेटर्स कितने रुपए का? 36,000 रुपीज का। बैलेंस शीट एसेट साइड चल देगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या है हमारे लिए? लायबिलिटी है, लायबिलिटी साइड अपन यहाँ पे लिख देंगे सन्ड्री क्रेडिटर, कितने रुपए का? 26,000 का सन्ड्री क्रेडिटर लायबिलिटी, लायबिलिटी साइड चल दिया। परचेज क्या है हमारे लिए? डायरेक्ट एक्सपेंस। देख लीजिए क्वेश्चन में क्या परचेज रिटर्न है? नहीं है, तो एक लाइन छोड़ के लिखना परचेज को। मैंने ऊपर छोड़ा क्यों है एक लाइन? ओपनिंग स्टॉक, जब क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक आएगा तब हम फर्स्ट लाइन में लिख देंगे, बट ओपनिंग स्टॉक मत ढूंढने लग जाना वहां पे। फिर क्या आएगा? सेल्स। सेल्स में क्या सेल्स रिटर्न है? नहीं है, तब आप सीधा उसको आउटर कॉलम पे लिख दीजिए, कितने का? 42,000, खत्म। वेजेस हमारे लिए क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस, तो वेजेस हमारे लिए यहाँ पे आ जाएगा, कुछ एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा आउटर कॉलम। जहां जहां पे एडजस्टमेंट है मैंने पहले ही उसको क्या कर दिया? डॉट लगा के मेंशन कर दिया, इसलिए उसको इनर कॉलम पे लिखोगे। कैश एट बैंक।
एसेट है तो कैश एट बैंक यहाँ पे आ जाएगा। कैश एट बैंक कितने रुपए का है? 26,000 का कैश एट बैंक है। उसके बाद क्या है? सैलरीज, डायरेक्ट एक्सपेंस की इनडायरेक्ट एक्सपेंस? इनडायरेक्ट एक्सपेंस तो कुछ लाइन छोड़ के यहाँ पे मैं लिख दूंगा सैलरीज। कितने रुपए का? 8,000 रुपीज का सैलरीज यहाँ पे। उसके बाद क्या है? रिपेयर्स। रिपेयर्स क्या है? डायरेक्ट की इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस पे आ जाएगा। रिपेयर्स कितने रुपए का? 1,900 रुपीज का रिपेयर्स। उसके बाद क्या बोल रहा है? स्टॉक। कौन सा स्टॉक है वो? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कहा जाएगा? फर्स्ट ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट पे जाएगा। ओपनिंग स्टॉक कितने का? 16,000। ठीक है। ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या है? रेंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और उसके आगे डॉट लगा है मतलब एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट है तो कहाँ लिखेंगे? इनर कॉलम पे लिखेंगे 4,500। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कौन सा है? ये हमारे लिए डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसलिए वो ट्रेडिंग अकाउंट में चल दिया। बिल्स पेबल लाइबिलिटी है। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल आपके लिए लाइबिलिटी है तो वो लाइबिलिटी साइड जाएगा 23,500। बिल्स पेबल के बाद क्या है बच्चे? बैड डेट है। बैड डेट मेरे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बैड डेट कितने रुपए का? 5,000 का, तो ये बैड डेट चल दिया। कैरिएज इनवर्ड्स क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस, तो ये आ जाएगा कैरिएज इनवर्ड्स 1,600। उसके बाद दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितने का है? 16,000। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ कहाँ जाएगा बच्चे? ट्रेडिंग अकाउंट पे जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, और बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। ये आपका यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक चल देगा। कितने रुपए का? 16,000। उसके बाद क्या दिया हुआ है बच्चे? डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी 10%। प्लांट एंड मशीनरी 10% से डेप्रिशिएट होगा। ध्यान देना यहाँ पे डेप्रिशिएट होगा तब क्या करूंगा मैं उसको? प्लांट एंड मशीनरी से माइनस होगा डेप्रिशिएशन एट द रेट 10%, तो कितना हो जाएगा? 12,000 यहां से माइनस होगा। जितने भी एडजस्टमेंट है उसको 2 बार लिखना है आपको। और दूसरा कहा जाएगा डेप्रिसिएशन मेरे लिए क्या है? डेप्रिसिएशन क्या है? एसेट से कम हो रहा है, मैंने एसेट साइड से कम कर दिया। और क्या हो रहा है? एक्सपेंस होगा। तो एक्सपेंस होगा तो यहाँ पे लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन। किसके ऊपर था ये? प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर कितने का था? 12,000। दूसरा डेप्रिसिएशन किसके ऊपर है? डिलीवरी व्हीकल के ऊपर। तो डेप्रिसिएशन एट द रेट 15%, कितना हो जाएगा? 26, कितना? 3,900। ये इसमें से माइनस होगा। और क्या है हमारे लिए? वो एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो एक्सपेंस साइड चल देगा डिलीवरी व्हीकल। डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी व्हीकल 3,900। जो जो एडजस्टमेंट है उसको डबल साइड लिखना है, मैं डबल साइड लिख रहा हूं। अनपेड रेंट टू ₹500। अनपेड रेंट मतलब क्या हो रहा है सौरभ? पे नहीं किया। बताइए वो एक्सपेंस इस साल का है कि नेक्स्ट ईयर का है? इसी साल का है, मतलब वो कौन से एक्सपेंस में आना चाहिए? करंट ईयर के एक्सपेंस साइड लिखना चाहिए कि नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंस साइड लिखना? करंट ईयर के एक्सपेंस साइड लिखना चाहिए। करंट ईयर के एक्सपेंस होगा वो जो 500 रुपए का आपने अनपेड रेंट है, मतलब वो क्या है? करंट ईयर का है ना। तो यहाँ पे इस एक्सपेंस में प्लस होगा वो आउटस्टैंडिंग रेंट कितने रुपए का? 500 रुपए का। और क्या है मेरे लिए? वो लाइबिलिटी है। तो यहाँ पे आ जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट कितने रुपए का? 500 रुपए। बट क्वेश्चन की सर ऐसा 2-2 बार क्यों कर रहे? देखिए एग्जाम ओरिएंटेड क्लास 11 के हिसाब से जितने भी एडजस्टमेंट है कहा जाएगा उसकी पोस्टिंग डबल जगह होगी, और जो भी ट्रायल बैलेंस के अंदर है वो एक जगह पोस्ट होगा।
टीचर की बात यहाँ खत्म हो जाती है, बस आगे चलो हो जाता है। बट क्वेश्चन ये है कि डबल जगह क्यों पोस्ट हो रहा है। ध्यान देना, क्लास 11 के हिसाब से जो आप लोग को एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, ट्रायल बैलेंस के जितने भी आइटम है कहाँ ट्रांसफर होगा, वो एक जगह पोस्ट होगा, और ट्रायल बैलेंस के बाहर के जो आइटम है कहाँ पोस्ट होंगे, दो जगह पोस्ट होगा, मतलब उसका डबल इंपैक्ट होना है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, कोई बता पाएगा? फिर अपन ये क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। ट्रायल बैलेंस का आइटम एक जगह पोस्ट हो रहा है और ट्रायल बैलेंस के बाहर का आइटम डबल जगह पोस्ट हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों होता है बताओ। हाँ भाई दिव्यांश। हम्म, अच्छा। हाँ मेघा, नहीं बता। वंशिका, समृद्धि, स्कूल में हो गया, ये चालू ही नहीं हुआ है अभी। हाँ देखिए, ट्रायल यहाँ पे ये जो अभी मैं बता रहा हूँ ना, अगले 10 मिनट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक्चुअल में आपको पता चलेगा कि जो आप जनरल एंट्री करते थे वो अल्टीमेटली कहाँ हो रहा है और कैसे क्या इम्पैक्ट हो रहा है उसका। आगे ध्यान दीजिए भैया। हाँ जी, जैसे कि कैपिटल इंट्रोड्यूस की एंट्री क्या पास होगी, समझते जाना क्या क्या बोल रहा हूं मैं। कैपिटल इंट्रोड्यूस की एंट्री क्या पास होगी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। अब समझते जाना है चीजों को, हर एक स्टूडेंट के लेवल की बात नहीं है ये। बहुत लोग बोल देंगे सर आप ऐसे बोल दिए तो हम समझेंगे ही नहीं, हमारे लेवल की बात ही नहीं होगी पक्का। कैश टू कैपिटल एंट्री होती है, इसका पूरा का पूरा इंपैक्ट क्या हो रहा है बैलेंस शीट तक देखते हैं। अगर एक एंट्री की मैं बात करूं तो इसके लिए ओपन क्या होगा बच्चे, कैश अकाउंट ओपन होगा, और कैपिटल मतलब मैं जितनी भी एंट्री बनाऊंगा, जितनी भी अपन एंट्री पास कर रहे हैं, वो सारी की सारी एंट्री क्या होगी, लेजर पे पोस्ट होगी। कैश में क्या नाम से जाएगा, ये टू कैपिटल 50,000 रुपए, और कैपिटल में क्या जाएगा, ये बाय कैश 50,000 रुपए। कुछ और ट्रांजेक्शन नहीं है, मान के चलते हैं अपन। अब इसका बैलेंस कैरिड डाउन कितना आ जाएगा, बैलेंस कैरिड डाउन 50,000, और कैश अकाउंट आपका क्लोज, इसका क्या हो जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 50,000 रुपए से क्लोज। क्लियर है। अब इसका अगर मैं ट्रायल बैलेंस बनाता हूं तो ट्रायल बैलेंस में क्या क्या जाएगा, कैश जाएगा 50,000 रुपए का जो डेबिट बैलेंस है, और कैपिटल जाएगा 50,000 का जो क्रेडिट बैलेंस है, और ये आपका टैली हो जाएगा। मतलब ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी चीजें आपका इस क्वेश्चन में देख लीजिए, पहला क्या है, कैपिटल है 190। बताइए कैपिटल का पैसा कहां पे इंक्लूडेड होगा, कैश एट बैंक में होगा, या उस पैसे को मैंने खर्चा कर दिया। मतलब कैपिटल का डबल इंपैक्ट ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस के अंदर है, कहीं ना कहीं छुपा हुआ है वो। उसके बाद क्या है, ड्रॉइंग एंट्री क्या पास हुई होगी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉइंग। इसका मतलब ट्रायल बैलेंस में वो आया कहां से, जनरल एंट्री से आया, डेट इज कैश अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉइंग। मतलब कैश आपका कम हो गया होगा और ड्रॉइंग आपका दिखा दी, ठीक है। हाँ, ड्रॉइंग टू कैश, सॉरी, एंट्री क्या है, ड्रॉइंग टू कैश। तब क्या हो रहा है, ड्रॉइंग आपका कैश कम हो रहा है, ड्रॉइंग कम हो रही है, कैश कम हो रहा होगा तो कैश माइनस हो गया, और ड्रॉइंग आपका बैलेंस शीट में कैपिटल से माइनस हो जाए। उसके बाद क्या दिया हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी। बताइए ट्रायल बैलेंस में प्लांट एंड मशीनरी कहां से आया होगा, जनरल एंट्री से आया होगा, प्लांट एंड मशीनरी टू कैश। उसका अल्टीमेटली प्लांट एंड मशीनरी डेबिट साइड, और कैश आपका उतने से कम हो गया होगा। अगर मैंने क्रेडिट में परचेज किया होगा तो वेंडर के नाम से होगा,
मतलब ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी चीजें है उसका इंपैक्ट ऑलरेडी 2 बार उसी के अंदर होगा, इसीलिए सिर्फ वो एक जगह पोस्ट होगी। जैसे कि मैंने कैश को पोस्ट कर दिया बैलेंस शीट में, इसका दूसरा इंपैक्ट कहां पे है? कैपिटल पे। मतलब ट्रायल बैलेंस से डबल जगह वो ऑलरेडी पोस्ट हो रहा है। समझ में आया? अब कई चीजें ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया रहता है, जैसे कि यहां पे लिख दिया सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹500। इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसकी हमने जनरल एंट्री ही पास नहीं की हुई। अगर ये एडजस्टमेंट की जनरल एंट्री पास हुए रहती तो वो ऑटोमेटिकली कहां पे रहता? ट्रायल बैलेंस के अंदर। अगर इसकी एंट्री पास हुए रहती सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो वो यहां पे रहता सैलरी और यहां पे रहता आउटस्टैंडिंग सैलरी। ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है, मतलब ट्रायल बैलेंस बनने के बाद हमें पता चला ये 3-4 चीजों को हमने एंट्री पास करना भूल गए। तो जो भी चीजें ट्रायल बैलेंस के बाहर है उसका डबल इंपैक्ट लिखना जरूरी है, और ट्रायल बैलेंस के अंदर जो चीज है उसका सिर्फ और सिर्फ एक इंपैक्ट होगा। क्यों? क्योंकि उसका सेकेंड इंपैक्ट ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस के अंदर हुआ हुआ है। और जो भी ट्रायल बैलेंस के बाहर है उसका आपको दिमाग में सोचना है। सैलरी आउटस्टैंडिंग क्या एंट्री होगी? सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। सैलरी मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस है, इसलिए मैंने उसको एक्सपेंस साइड लिखा। आउटस्टैंडिंग सैलरी मेरे लिए क्या है? लायबिलिटी है, इसलिए मैंने उसको लायबिलिटी साइड लिखा। अब इससे समझते हैं इस क्वेश्चन में डेप्रीशिएट प्लांट एंड मशीनरी। डेप्रीशिएट प्लांट एंड मशीनरी की एंट्री क्या पास होगी? डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्लांट एंड मशीनरी। अब डेप्रीशिएशन क्या है मेरे लिए? एक्सपेंस है, इसलिए देखिए मैंने यहां पे डेप्रीशिएशन को एज अ एक्सपेंस साइड लिख दिया। टू प्लांट एंड मशीनरी का मतलब कि मेरा प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम हो रही है इसलिए मैंने इसको कम कर दिया। डेप्रीशिएट डिलीवरी व्हीकल 15%, एंट्री क्या पास होगी? डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिटेड टू डिलीवरी व्हीकल। डेप्रीशिएशन मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस है, तब वो एक्सपेंस साइड जाना चाहिए। और डिलीवरी व्हीकल क्या हो रहा है? कम हो रहा है, इसलिए आप उसको कम कर दो। अब मैं आपको कोई भी एंट्री बोलूं ना, आपके दिमाग में सीधा उसका इंपैक्ट आएगा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। मतलब अब आप लोग इस लेवल पे पहुंच गए हो कि आप लोग जनरल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, इस टाइप की चीजों की जगह अगर मैं कोई भी एंट्री बोलूं आपसे, मैं पूछूंगा कि बताओ कहा जाएगा, तो शायद कोई बच्चे बता देंगे। लाइक सैलरी टू कैश। सैलरी टू कैश कहाँ कहाँ जाना चाहिए सौरभ? सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश। और ये सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस और कैश। कैश आपका कम हो रहा है, समझ में आ रहा है? तो अगर सैलरी ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखी है, इसका मतलब क्या हो रहा है? जैसे यहां पे सैलरी लिख दिया तो सैलरी यहां गई और कैश आपका उतने से कम हो गया। ट्रायल बैलेंस के अंदर वाली चीजें का डबल इंपैक्ट नहीं करना है। कितना इंपैक्ट करना है? सिंगल। क्यों? क्योंकि उसका ऑलरेडी डबल इंपैक्टेड हो चुका है हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में। और जो ट्रायल बैलेंस के बाहर का आइटम है डेट इज कॉल्ड एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री का इंपैक्ट कितने बार होना है? 2 बार होना है। क्यों होना है? क्योंकि हमने उसका जनरल एंट्री ही पास नहीं किया हुआ। मतलब वो शुरू से जनरल एंट्री से चीजें कहां तक पहुंचनी है वो दिमाग में आना चाहिए। फिर दिया हुआ है अनपेड रेंट अमाउंटेड टू 500। अनपेड रेंट मतलब आउटस्टैंडिंग रेंट, मतलब हमें रेंट पे कर देना चाहिए बट अभी तक पे नहीं किया है। तो एंट्री क्या पास होगी? रेंट अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग रेंट। अब बच्चा बोलेगा सर क्या इस चैप्टर में फिर से हमें जनरल एंट्री पढ़ना है? अगर आप टेक्निकली पढ़ोगे तो जनरल एंट्री आपको आनी चाहिए, बट जिनकी जनरल एंट्री स्ट्रांग नहीं है आपको थोड़ा सा रट्टा लगाना पड़ेगा। बस कॉन्सेप्ट तो जान ही नहीं पाओगे अगर जनरल एंट्री नहीं आती है तो। देख लीजिए जनरल एंट्री मैंने कब पढ़ाया था आपको। ये जनरल एंट्री एक बार डेट देखने दो, मेरे को भी नहीं पता डेट।
26 जुलाई को 6th क्लास थी मेरी, मतलब जून से चीजें चालू हो गई थी। अभी कौन सा मंथ चल रहा है? नवंबर की, कितना मंथ हो गया? 4 महीने पहले जो चीजों को पढ़े थे उसका इंपैक्ट डायरेक्टली यहां पे आ रहा है। तो अकाउंटेंसी में एक चैप्टर भी ऐसा नहीं है जो आपको कहीं पे आगे काम नहीं है, एक एक सिंगल क्लास हर एक दूसरे क्लास पे इंपैक्ट हो रहा है उसका। तो रेंट अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग रेंट 500 रुपए। रेंट मेरे लिए क्या है बच्चे? एक्सपेंस है, और रेंट के नाम से ऑलरेडी कॉलम बना हुआ है। उस रेंट में हम 500 रुपए क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। अब बच्चा बोलेगा सर अब जो 4,500 रुपए ट्रायल बैलेंस के अंदर है इसमें यह भी तो हो सकता है कि 500 रुपए का आउटस्टैंडिंग भी इंक्लूडेड होगा। इस टाइप का कोई बच्चा अगर डाउट पूछता है सर आपको कैसे पता चला 500 इसके अलावा है या उसमें इंक्लूडेड नहीं है? क्योंकि वो एडजस्टमेंट एंट्री में दिया है। अगर वो इंक्लूडेड होता तो एडजस्टमेंट एंट्री में नहीं होता। एडजस्टमेंट एंट्री में है इसका मतलब उसका इंपैक्ट ट्रायल बैलेंस में कुछ नहीं हुआ। समझ में आ रहा है? तो अनपेड रेंट का क्या होगा? रेंट आपका एक्सपेंस में प्लस हो जाएगा। और सेकंड आउटस्टैंडिंग रेंट मेरे लिए क्या है बच्चे? लायबिलिटी है, इसलिए आप उसको लायबिलिटी साइड लिख दोगे। ये देखिए यहां पे मैंने लायबिलिटी साइड भी लिखा है और दूसरा एक्सपेंस साइड। इस चैप्टर में ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली, डेप्रिसिएशन से बहुत इजी है, बीआरएस से भी इजी है, बट इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। मतलब अगले 4-5 साल पढ़ोगे, हर साल ये काम आने वाला। मैं अभी भी लास्ट क्लास में बताया था 12th का लास्ट चैप्टर चल रहा है, उसमें भी इस चीजों को बताया हूं। ये पूरा का पूरा बना के अभी 12th का लास्ट चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसमें जाके लिंक हो रहा है। जबकि पार्टनरशिप फर्स्ट बुक में भी प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाना है, कंपनीज अकाउंट में भी बैलेंस शीट बनाना है, और कैश फ्लो में भी बैलेंस शीट बनाना है। तो आप लोग इस चैप्टर को लाइटली नहीं ले सकते। जैसे जनरल एंट्री को मैंने लाइटली नहीं लेने दिया था, वैसे ये वाला भी चैप्टर, ये चैप्टर आप घर पे थोड़ा मोड़ा बनाते रहोगे, एग्जाम में अटेम्प्ट कर लोगे, बन भी जाएगा, बट कैलकुलेशन मिस्टेक के कारण बैलेंस शीट टैली नहीं होगी। अब क्या करना है? समझ आया कि ट्रायल बैलेंस के बाहर के आइटम को अपन डबल साइड क्यों लिखते हैं और ट्रायल बैलेंस के चीजों को एक जगह क्यों लिखते हैं? क्लियर है? अब क्या करना है? सारा चीज करने के बाद जो भी हमारा ये प्लस माइनस वाला है पहले उसको अपन ट्रीट करेंगे। ये कितना हो जाएगा? 5,000। ये कितना हो जाएगा? 15,900। और कहाँ पे है जो हमने नहीं किया? बैलेंस शीट में है 1,20 माइनस 12,000, 1,08,000, 26 माइनस 3,900, 22,100। कैपिटल को हम क्लोज कर नहीं सकते अभी, क्यों? नेट प्रॉफिट आना है। किस तरफ हैवी दिख रहा है? इधर किस तरफ हैवी दिख रहा है? हाँ, क्रेडिट साइड। कितना होगा क्रेडिट साइड? 58,000 माइनस 16 माइनस 20 माइनस 8, कितना आएगा नेट ग्रॉस प्रॉफिट? टू ग्रॉस प्रॉफिट 58 माइनस कितना? 47,100, तो कितना आ जाएगा ये? 10,900। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया? 10,900। अब ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ चल देगा बच्चे? प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट। कितने रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट? 10,900 का आपका ग्रॉस प्रॉफिट किस तरफ हैवी दिख रहा है? किस तरफ हैवी दिख रहा है? सीधा सीधा आपको डेबिट साइड हैवी दिख रहा है। कितने रुपए का है? 9 9 18, कैरी 1 8 1 9 10 10 और 10 20 5 25, 2 कैरी 35,800।
35,800 minus 10,900 बाय नेट लॉस। ये क्या आ गया मेरा बैलेंसिंग फिगर। नेट लॉस कितने का है, कितना 24,900। नेट लॉस का क्या करेंगे बच्चे, माइनस कर देंगे किससे, कैपिटल से माइनस माइनस नेट लॉस। कितने रुपए का है नेट लॉस, 24,900। 190 माइनस 7 माइनस 24,900 कितना होगा देखिए तो, 158,100। अब इसको टोटल करके देखते हैं बैलेंस शीट टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा। 5 5 10 और 1 11, कैरी 1 8 और 9 6 15, 15 3 18, बातें नहीं। 5 1 6 2 8 2 10, 2,08,100। इधर देखना, और देखना जब भी बैलेंस शीट टैली करोगे, 0 0 इधर भी इक्वल 0 0, इधर क्या आ गया 1, मतलब बहुत ज्यादा चांसेस है कि टैली हो जाए। जैसे जैसे आते जाएगा देखना अच्छा लगेगा। 8 और 2 10, 10 और 6 16, 16 6 22, 22 और 6। अब आप तो बोलोगे सर टैली हो जाएगा, अब तो सवाल ही नहीं उठता कि नहीं होगा। फिर 2 कैरी हो जाएगा तो 2 2 4, 4 3 7, 2 10, 7 2 9 1 10। अब तो पक्का है 2,08,100। समझ आया, चलिए नोट डाउन करिए। बातें नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी लिखिए और इसको। प्रियांशी कुछ कुछ आया, थोड़ा मोड़ा 1-2% की, कुछ नहीं आया, पूरा 0 है। अच्छा जी, नेत्रा मैडम ऑनलाइन कर लीजिए। नेत्रा ऑफलाइन समझ आता था। नेत्रा मैसेज ड्रॉप करो तो, आवाज आ रही है तुम्हें, देखना अभी पता चलेगा अटेंड कर रही है कि। नेत्रा मैसेज ड्रॉप करिए, आवाज आ रही है, क्लियर है। आवाज भी हेलो। हम्म, हो गया यहाँ तक।
तुम्हारी कॉपी दिखाओ मैडम, को देखो यहाँ से अलग से साफ साफ बताया हूँ। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट है। मैडम को देखो, बैलेंस शीट के नीचे एकदम अलग पेन से हाईलाइट करके फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, बैलेंस शीट के नीचे फॉर द ईयर एंडेड, बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड की एज एट या एज ऑन। तो रिकॉर्डिंग तो देखे थे ना। अच्छा, प्रीवियस क्वेश्चन में भी बैलेंस शीट के नीचे फॉर द ईयर एंडेड, और उसके उसके प्रीवियस क्वेश्चन में बैलेंस शीट के नीचे एज ऑन। तो मत बोला करो ना एब्सेंट है, यहाँ पे एक जगह सही लिख रहे हो, एक जगह गलत लिख रहे हो। गलती हुई है तो ठीक है सर, गलती हो गई। एब्सेंट है वो क्या एक्सक्यूज मार रहे हो एब्सेंट। फॉर द ईयर एंडेड बैलेंस शीट के नीचे कभी नहीं लिखाएगा, लिखाएगा क्या वहां पे, एज ऑन या एज एट। सही करो दोनों क्वेश्चन में, एज ऑन काट के उसको सही करो, एज ऑन या फॉर द। अब लड़की लोग निकाल के हाइलाइटर वो चलाएंगे, व्हाइटनर लगाएंगे। इतना टाइम रहता है गर्ल्स लोग के पास, पता नहीं, मतलब फिर व्हाइटनर लगा के फिर उसके ऊपर सही करते। हाँ मतलब गजब है यार। हाई मतलब व्हाइटनर चलाने का टाइम कहाँ से मिल जाता है। बॉयज लोग को लगता है कि उतना उतना देर में हम लोग चैटिंग कर लेंगे, है ना। यस सर। मैं बताया था ना टैलेंट, एक बार मैं ही बताया था ना मेरा एक्सपीरियंस। 3 कलर की पेन से लिख रही है मैडम, मैसेज ड्रॉप भी कर रही है, टाइपिंग भी कर रही है, और टीचर की बात भी सुन रही है। क्या लबांश, समझा नहीं क्या बोल रहा था। अच्छा, इसीलिए कि उससे इंस्पायर हो गया वो उससे, है ना। क्या बोल रहे हो राधिका तुम। मल्टी टैलेंटेड होती है लड़कियां, उसको उसको यूज भी करना चाहिए फिर। अच्छा, नोट डाउन करिए बैलेंस शीट। ये कॉपी लेके जाना तुम लोग, जिसकी जिनकी चेक हो गई है। ये भी बंद कर ली थी, है ना, शिफा को देखा नहीं मैंने। बैलेंस शीट बना लिए, बाकी कॉपी चेक करना है अब है। मैडम ने भी पूरा स्टेटमेंट बताया है ना सर, ये बात हो गई थी। दोस्त को बुखार हो गया था तो दोस्त को लेने छोड़ने गया था घर। उधर सेंटर वाले रूम में होना, इसमें होगा, इसमें तुम्हारा। हाँ यही वाले रूम है यार। बांट दो, जिसका जिसका है उस रो का लेके जाओ, किसका है और इधर होगा।
ये सेकंड बेंच में बैठी है अवनीत। हेलो, कौन बचेगा? कौन है? हाँ हो गया, चल बस 2 मिनट। समझ में आया? आप लोग का होमवर्क है, बातें नहीं। क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd, 4th और 5th, 5 क्वेश्चन आप लोग को बनाना है। 4 क्वेश्चन जितना बन जाए। अगली क्लास संडे को मैसेज ड्रॉप कर दूंगा, संडे के किस टाइम पे क्लास होगी आप लोग की, अगर होगी तो। हाँ तो वही, कल क्लास है कि नहीं हो, कल आज मैसेज ड्रॉप कर दूंगा रात तक। कौन क्या बोल रहा है? किसे कोई दिक्कत है? किसको दिक्कत है? सुबह चलिए, कल क्लास आप लोग का जिसको जिसको डाउट है, तुम जैसे आओगे। कौन कौन सा है एनईपीएस में? कौन सा है चैप्टर? कौन कौन सा है? स्पेशल पर्पस बुक 2, स्पेशल पर्पस बुक 1, दैट इज कैश बुक। उसमें डाउट है नालायक तुम लोग को? कल बातें नहीं, कल एनईपीएस का क्लास है, सारे एनईपीएस के लिए कंपलसरी है। स्पेशल पर्पस बुक 1 की क्लास होगी। और जो भी कल की क्लास का टाइमिंग, बातें बंद करो। अभी एक क्वेश्चन और करा दूंगा, बात करोगे तो। कल का टाइमिंग है 11 to 1। सुनते ही नहीं हो ना, बात करने से फुर्सत नहीं है तुम लोगों को। एनईपीएस का, एनईपीएस के लिए कल क्लास है आप लोग का। स्पेशल पर्पस बुक 1, टाइमिंग 11 से 1। समझ में आ रहा है? मैसेज और ड्रॉप कर दूंगा, सारे एनईपीएस के स्टूडेंट के लिए कंपलसरी है ये क्लास अटेंड। ठीक है, चलिए जाइए, तुम रुकना तुम। हाँ, जिसको चेक करना है आप अपनी कॉपी छोड़ो और ले जाओ। बता, मत करना तो, मैं तो बोल रहा था जिसको तुम्हें आता है ना तो मत करना। अभी इको की क्लास है ना। और छवि कौन से स्कूल के हो तुम? हाँ, कल आ जाना स्पेशल पर्पस पर। और छवि रुको, तुम रुकोगे अभी। जिसको